हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में क्या है, नंबर वन उन्होंने जैसे ये फ्लो चार्ट में दिखा है। मान लीजिए कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई 100 करोड़ की। मान लो गवर्नमेंट ने कोई जो है रेल प्रोजेक्ट या कोई रोड प्रोजेक्ट या कोई डैम जो है वो शुरू किया जिसमें 100 करोड़ की जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है। अब इसमें हुआ क्या कि फर्स्ट राउंड में इनकम कितनी जनरेट हुई, 100 करोड़ की। यानी कि जो लोग उस डैम में बनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो वर्कर हैं, चाहे जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो हैं, चाहे इंजीनियर हैं, जो भी है, जो भी उस कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, उन सब लोगों की कुल मिला के जो है वो 100 करोड़ रुपया इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने माना कि आपकी MPC 0.9 है। 0.9 का मतलब है कि आप अपनी इनकम का 90%, बढ़ी हुई इनकम का 90% कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है। मतलब अगर 100 करोड़ रुपया इनकम जनरेशन हुई लोगों की, तो 100 करोड़ रुपया जब इनकम बढ़ी तो लोग इसका 90% यानी कि 90 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक। ये जो 90 करोड़ जो है वो कंज्यूम किया, ये किसी और की इनकम बनी। ठीक है। तो अब ये 90 करोड़ उनकी इनकम बढ़ी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, लोगों ने जो है कंजम्पशन की तो कहाँ से लेंगे सामान, शॉप से लेंगे। चाहे वो हम कहें उन्होंने राशन डलवाया, चाहे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स खरीदी, चाहे सर्विसेज खरीदी, कुल मिला के उन्होंने अगले लोगों की 90 करोड़ रुपया इनकम बढ़ा दी। ठीक। वो जो 90 करोड़ इनकम बढ़ी उसका भी वो 90% जो है वो कंज्यूम करेंगे। 90% कंज्यूम किया 90 करोड़ का 90% क्या 90% क्या हो गया, जो है 81 करोड़ रुपया उन्होंने आगे खर्च कर दिया। ठीक है। उन्होंने भी क्या किया, इसका 90% सेव कंज्यूम कर लिया, 10% सेव कर लिया, और बाकी का जो 90% जो कंज्यूम किया वो किसी और की इनकम बन गई, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। किसी का खर्चा किसी और की इनकम बनती है, इनका खर्चा किसी और की इनकम बनी, इस लेवल का खर्चा किसी और की इनकम बनी, एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहेगी। तो एक डैम बनाने से कुछ लोगों की इनकम नहीं बढ़ती, उससे जुड़े हुए ये जो चेन होती है लोगों की, इन सब की इनकम बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन दैट केस लोगों की इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी। तो ये चीज़ इस तरीके से आपका मल्टीप्लायर जो है वो काम करेगा। ये हमारे पास टेबल है, यहाँ हम राउंड्स लिख रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गई हमारे पास वो एक वन टाइम की 100 की। ठीक है। हमारे पास चेंज इन कंजम्पशन कितना आएगा, आप अपनी इनकम का कितने गुना जो है वो कंज्यूम करते हो इनटू आपकी इनकम क्या है। ठीक है। अब जो है कि मान लीजिए आप अपनी इनकम का, बढ़ी हुई इनकम का 50% कंज्यूम कर रहे हो, इट मीन्स 0.5% जो है वो आप जो है खर्च कर रहे हो। इनकम कितनी बढ़ी, 100, तो 100 का 50 कितना होएगा, 50। ठीक है। फिर ये 50 क्या किया कि आपने मतलब जिनकी इनकम 100 बढ़ी थी उन्होंने 50 कंज्यूम किया, 50 सेव कर लिया। ठीक। ये जो 50 उन्होंने कंज्यूम किया, ये किसी और की इनकम बनी, उन्होंने भी इसमें से 50% कंज्यूम कर लिया और 50% सेव कर लिया। उनका जो 50% है वो है कितना, 25 का 50% कंज्यूम हो गया, 50% किसी और की मतलब सेव हो गया। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। और टोटल कितनी इनकम जनरेशन हुई, 200। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 100 की। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़े। जैसे हमने पहले जो डायग्राम किया था वो फॉरवर्ड मल्टीप्लायर का था। उसमें क्या था, इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट एक लेवल से दूसरे लेवल बढ़ी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, तो इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम बढ़ गई। जो हमने पहले किया वो है फॉरवर्ड। बैकवर्ड मल्टीप्लायर इसका उल्टा होता है कि किसी कारण करके अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेवल रिड्यूस हो जाता है तो इन दैट केस इनकम कई गुना रिड्यूस होती है। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ती है
तो इन्वेस्टमेंट के कम होने से यहाँ से आप यहाँ आ गए, इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण, तो इनकम आपकी OY2 से रिड्यूस होके OY1 हो गई। ये हो गया बैकवर्ड मल्टीप्लायर।